उत्तर प्रदेश की राजधानी में पंचायत चुनाव को लेकर मिशन सुरक्षा परिषद ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि आशियाना स्थित अपने कार्यालय पर पंचायती चुनाव को लेकर अहम बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर ने बुलाई, जहां उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव और आने वाले 2022 के चुनाव में मिशन सुरक्षा परिषद की भी अहम भूमिका रहेगी। ये डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। आज का जो कार्यक्रम रखा गया मिशन सुरक्षा परिषद की ओर से, आखिर इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य एजेंडा क्या है? जैसा कि पूरे देश को मालूम है कि मिशन सुरक्षा परिषद एक राष्ट्रीय लेवल का सामाजिक परिवर्तन का राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसमें जातियों के आधार पर जो बिखरे हुए लोग हैं, जातियों के आधार पर गिराए गए लोग हैं, जातियों के आधार पर उपेक्षित किए गए जो लोग हैं, उनको तैयार करने में पूरे देश में हमारा संगठन काम कर रहा है। और हमारे संगठन की अपनी एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित हमारे संगठन के जिम्मेदार लोग प्रदेश के कोने कोने में लोगों को तैयार करने में लगे हैं। तो इधर काफ़ी अरसे के बाद, कोरोना काल के बाद एक बार फुटकर तो हम लोगों ने अपने पदाधिकारियों को बुलाने का काम किया, लेकिन संगठन की कोर कमेटी के अनुरोध पर ये फैसला किया गया कि अपने मंडल के सम्मानित अध्यक्ष, मंडलों के सम्मानित प्रभारीगण, जिले के सम्मानित अध्यक्षगणों को बुलाकर, जिस तरह उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है, तो पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए हमारे संगठन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी साथी ये तमन्ना रखते हैं कि वो भी किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य के पद के रूप में हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख के रूप में हो, प्रधान के रूप में हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में हो, तो जो साथी हमारे पंचायत के चुनाव में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, तो संगठन के लोगों को आज खास तौर से इसीलिए बुलाया गया है कि उनको दिशा निर्देश दिए जाएं और अपने कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में हम लोग उतार कर उनको ताकतवर और मजबूत बनाया जाए। दूसरी बात, क्योंकि संगठन बड़ी तेज़ी से, जिस तरह लोगों में एक चर्चा का विषय है, तमाम जातियों के अंदर संगठन की स्वीकार्यता बढ़ी है, तो ऐसे में उन जातियों को संगठन से जोड़ा जाए जो जातियां नेता विहीन हो गई हैं। तो ऐसी जातियों के अंदर नेता पैदा करके और उनको खुद से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश हम लोग करें। इसी तमाम बातों के लिए हमारे तमाम जिम्मेदार नेशनल कमेटी के साथी यहाँ मौजूद हैं, तो उनके देख रेख में और उनकी सबकी सलाह पर अपने जिम्मेदार साथियों को आज लखनऊ के केंद्रीय कार्यालय में बुलाया गया है और उनको आगे की रणनीति के बारे में, आगे किस तरह से हमको काम करना है, ख़ास तौर से हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे कि 27 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। हमारा संगठन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में संत शिरोमणि रविदास जयंती को भी अपने अपने जिला हेडक्वार्टर पर मनाने का काम करेंगे। ठीक 15 मार्च को बहुजन नायक मानवर कांसीराम जी की भी जयंती है, तो हम लोग अपने संगठन के साथियों से अपील करेंगे कि बहुजन नायक मानवर कांसीराम जी की जयंती को भी अपने अपने ज़िलों पर वो पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हम लोग संकल्प लेंगे। इसके बाद 26 मार्च को संगठन का चौथा स्थापना दिवस समारोह भी है, तो अपने अपने ज़िले पर हमारे पदाधिकारी पहुंचकर
और अपने सभी स्तर के कार्यकर्ता जिनको हम लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है, 4 वर्षों से लगातार उनको तैयार करने में लगे हैं, उन सब को बुलाकर हम लोग चौथा स्थापना दिवस समारोह मनाकर और उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के चुनाव में प्रत्येक जिले की एक सीट पर अपने कार्यकर्ता को विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतारकर हम लोग कार्यकर्ता को मजबूत और ताकतवर बनाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज ये बुलाया गया है। धन्यवाद।